नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल सीएम को कल एम्स से मिलेगी छुट्टी, अब पूरी तरह स्वस्थ सुक्खू। 13 दिन से दिल्ली में चल रहा है इलाज। दीपावली पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से जगमगाएगा निराश्रितों का आंगन। जारी किया 5.27 लाख रुपए का उत्सव भत्ता। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, जल्द हटेगा स्टोन क्रशर से प्रतिबंध, इससे हमें भी नुकसान हो रहा है। क्रिप्टो के बाद हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला। 5 राज्यों में फैला है नेटवर्क। हिमाचल की तरह पूरे देश को ठगना चाह रही है कांग्रेस, अब कोई इनके झांसे में आने वाला नहीं, बोले जयराम। हिमाचल में आज बदलेगा मौसम, 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी, बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कल यानी 10 नवंबर को एम्स दिल्ली अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। वह पूरी तरह स्वस्थ है। सीएम सुक्खू 13 दिन से एम्स में उपचाराधीन है। वह कल दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से शिमला के लिए उड़ान भरेंगे। 4 बजे शिमला के अन्नाडेल पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से सीएम सुक्खू अपने सरकारी आवास पहुंचेंगे। सीएम अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके सभी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। उन्हें अगले कुछ दिन तक डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। सीएम बेशक पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें अभी डॉक्टर आराम करने की सलाह दे रहे हैं। इस दीपावली पर जब प्रदेश भर में मां लक्ष्मी की आराधना में लाखों दिए जलाए जाएंगे, तो इनमें से कई ऐसे दिए भी होंगे जो प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत प्रदान किए जा रहे उत्सव भत्ते के कारण रोशन होंगे। इस बार बाल देखभाल संस्थान में रह रहे बच्चों के आंगन में भी दिए जगमगाएंगे, पटाखे फूटेंगे और मिठाइयां बंटेंगी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दीपावली पर्व पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपए जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दीपावली के उपलक्ष्य पर 3,27,500 रुपए जारी किए गए हैं, ताकि इन संस्थानों में भी इस त्योहार से संबंधित सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्टोन क्रशर पर लगे प्रतिबंध जल्द हटाया जा सकता है। स्टोन क्रशर को व्यास नदी के किनारे प्रतिबंधित किया गया था। क्रशर बंद करने के कारण मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में मेटलिंग का काम प्रभावित हो रहा है। उसको सुचारू रूप से करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे हमें भी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि आज एक बैठक में इंडस्ट्री एरिया को विकसित करने के बारे में प्रदेश में चर्चा की गई। प्रदेश में जहां जहां भूमि उपलब्ध है, उसको उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क के लिए कई पदों को स्वीकृत किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है। धोखाधड़ी का यह नेटवर्क हिमाचल, पंजाब, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। शिकायतों के बाद मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा और दिल्ली के घोटाले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वित्तीय जांच के दौरान 30 लाख के करीब 20 खाते फ्रीज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि मल्टीनेशनल मार्केटिंग की आड़ में इस घोटाले को शातिरों ने कंपनी बनाकर अंजाम दिया है। कंपनी की ब्रांच हिमाचल के मंडी सदर और नागचला में है और हेड ऑफिस जीरकपुर में है। अकेले 100 लोग हिमाचल में ही धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। एसपी मंडी सौम्या ने लोगों से अब अधिक मुनाफे के चक्कर में इस तरह के निवेश से बचने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से जो वादे किए, जो भी चुनावी गारंटियां दी, एक भी पूरी नहीं की। अब देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे लोकसभा चुनावों में इसी तरह गारंटी देकर देश भर में लोगों को ठगना चाह रही है।
उन्होंने कहा कि अब लोग समझ गए हैं, उन्हें बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। अब कोई भी कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कांग्रेस का यह सफेद झूठ ज्यादा टिक नहीं सकता। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल की मातृशक्ति को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की गारंटी दी। चुनाव के पहले ही माताओं बहनों से इसके लिए फर्जी फॉर्म भी भरवा लिए थे। अब चुनाव जीत गए तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कैसी गारंटी। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि गुरुवार को राजधानी शिमला में हल्के बादलों के बीच धूप खिली है। इस दौरान हल्के बादल भी छाए हैं। प्रदेश में आज शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि मध्यवर्तीय क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।